है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट और अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक वीडियो को लेकर, और मैंने देखा है कि वो वीडियो बहुत वायरल भी चल रही है। वीडियो है एक गरीब बट हार्डवर्किंग औरत का बेटा एक शॉप पर आईफोन लेने के लिए जाता है। सो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आईफोन, जो कि एक सोशल डिलेमा, सोशल स्टेटस बन गया है। आज जो मेरा मेन टॉपिक, मेन टारगेट है, वो है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। क्योंकि जैसी हमारी सोसाइटी होती है वैसे ही हम होते हैं, हमारी मेंटालिटी वैसे ही डेवलप होती है। आज हम सब कहीं ना कहीं एक मेंटल लूप में फंसे हुए हैं, और हो सकता है कि आज नहीं तो कल आप लोग भी इसी फेज से गुजरो। मैं चाहता हूं कि हम सब जाग जाएं और जानें कि आखिर बैकहैंड चल क्या रहा है। इस वीडियो को बगैर स्किप करें, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है। और ये वीडियो मैं 100% के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आपकी रियल लाइफ में ज़रूर काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देख लेते हैं। रोजा पे से आओ, तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो, तो किस लिए लेकर आए हो फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान है, मालिक है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए, तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही है? एक फूल बेचने वाली माँ ने अपने बच्चे को पैसे दिए ताकि वो आईफोन परचेज कर सके। वेल, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी उनके लिए इन शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक मोबाइल शॉप वाले के पास एक गरीब घर से एक लड़का आता है आईफोन परचेज करने के लिए, जिसकी माँ फूल बेचा करती थी। उस लड़के ने 3 दिन से ज़्यादा जिद पकड़ के रखी थी और 3 दिन से खाना नहीं खाया था, खाना छोड़ रखा था कि उसको सिर्फ और सिर्फ आईफोन चाहिए। अब भैया, ये बात तो सभी जानते हैं कि एक कॉमन सा आईफोन भी आज के टाइम पर 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार से कम का नहीं आता। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इशू इसमें नहीं कि एक गरीब लड़के ने आईफोन परचेज़ किया। बहुत से लोगों के दिल में और दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भैया इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, कि इसमें बुराई क्या है कि अगर एक गरीब लड़के ने आईफोन परचेज़ किया, या गरीबों का दिल नहीं होता? तो भाई ज़रूर होता है, दिल भी ज़रूर होता है, और बिल्कुल ले भी सकते हैं। यहाँ पर मैटर कुछ और, कुछ सीरियस इफेक्ट है जो मे बी आपको नॉर्मल नज़र नहीं आ रहे। उसी डार्क साइड को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो बनाई है। मुझे पर्सनली इस लड़के के आईफोन लेने से, इस वीडियो से कोई मसला नहीं है। पहले आप फिर से ये वीडियो देखें, और लास्ट में एक बात जो इस इन्फ्लुएंसर ने बोली है वही एक्चुअली प्रॉब्लम है, मसला असल में वही एक बात है। तो ज़रा गौर से एंड की लाइन्स को सुनो आप। खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। ये जो बात इस बंदे ने बोली है ना, ये है आईफोन लवर का पावर। तो भाई, ये आईफोन लवर का पावर क्या होता है? दिस इज टोटली बुलशिट। कोई आईफोन लवर का पावर नहीं होता। और चलो मान लिया कि ऐसा होता है, तो भाई फिर तो इस लड़के को चाहिए था कि खुद से मेहनत करता, कहीं जॉब करता, नौकरी करता, कहीं पर भी किसी भी चीज़ की रेडी लगा लेता, चाय बेचता, वॉटएवर, और फिर अपनी खुद की कमाई से आईफोन परचेज करता, तो समझ में आता कि भाई ये होती है पावर। मगर अदर साइड इसे किया क्या? ज़रा गौर से वीडियो में इसकी माँ की तरफ तो देखे, क्या वो खुश लग रही है? उसकी माँ की तरफ उसकी मजबूरी साफ वाज़ेह है। 3 दिन खाना छोड़कर अपनी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करना, माँ की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आईफोन लेना, इसको हम आईफोन लवर का पावर कहेंगे? मतलब हद है। मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इस लड़के पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जिसको शर्म आनी चाहिए अपनी माँ को इतनी तकलीफ देकर एक सोशल स्टेटस के लिए फालतू का तांडव करना। भाई, तुम्हें आईफोन लेना है तो लो, किसने रोका है? आईफोन क्या गोल्ड प्लेटेड आईफोन लो, लेकिन अपने दम पर लो ना। 3 दिन खाना ना खाकर अपनी माँ की मोहब्बत और जज्बात के साथ खेलकर आईफोन लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और करना ही था इस बंदे को तो इसे इन पैसों से कोई इस छोटा सा स्टार्टअप, कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लेता, जो कि आगे चल के इसकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता था। एक आईफोन लेना मेरी नज़र में तो ऑलरेडी ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड होते हैं
और प्रोडक्ट जस्टिफाई नहीं करता अपने प्राइस को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ठीक है, बहुत से लोगों की नीड उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से और वो अफोर्ड भी इजीली कर सकते हैं तो वो आईफोन परचेज करते हैं। इट इज़ टोटली फाइन एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन यहाँ तो मैटर ही अलग है। एक तो लड़का कुछ करता नहीं, ना काम का ना काज का, ऊपर से ना माँ का हाथ बटाता है फूल बेचने में, और घर बैठे बैठे माँ को ऐसे ब्लैकमेल करके आईफोन लेना, क्या ये सही है? चलें एक बात और ले लेते हैं जो इस वीडियो में देखकर अगर हम चाहें तो एज्यूम भी कर लें कि इस लड़के ने बोला होगा कि माँ आप मुझे आईफोन दिला दो, मैं इसके ज़रिए से पैसे कमा कर आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। मैं इस लड़की की इंटेंशन पर कोई शक या इस लड़के की इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन चलें ठीक है, मान लिया कि ऐसा ही है, तो एक बात बताएं, आईफोन ही क्यों? वीडियो बनानी है तो खाली 70,000 का या 1 लाख रुपए का आईफोन ही क्यों? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया के एक बहुत ही प्रोफाउंड और बहुत ही फेमस यूट्यूबर गौरव कटारे, मैं पर्सनली इस बंदे को बहुत ही लाइक और बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। इस बंदे ने अपने चैनल गौरव कटारे एक्स्ट्रा की 2023 तक की जितनी वीडियोस बनाई वो एक 20,000 से लेकर 22,000 के मोबाइल के थ्रू बनाई। क्या गौरव भाई एक अच्छा मोबाइल या आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। जिस वक्त वो इस चैनल पे काम कर रहे थे वो ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल थे। उनका ऑलरेडी यूट्यूब पे एक चैनल इनकम जनरेट कर रहा था और दूसरे भी उनके सोर्स ऑफ इनकम थे ऑलरेडी। लेकिन उनका कहना था कि जब 20 से 22,000 के मोबाइल पे काम हो रहा है तो क्या ज़रूरत है लाखों रुपए का मोबाइल खर्च करने में? काम करना है या लोगों को शो ऑफ करना है? देखो, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अमीर होने में, बनने में बहुत फ़र्क होता है कि खाली अमीर दिखने में या शो ऑफ कराने में। क्योंकि बात साफ है ना यार, जब इंसान खुद से मेहनत करके दिन रात एक कर अपना खून पसीना देकर पैसे कमाता है ना, तो ही उसको पैसे की असल वैल्यू मालूम पड़ती है। जब आप उस मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच जाओ जहां आपको पैसा खर्च करने के बाद पैसे की टेंशन ना हो, मतलब लाइफ में इतना अचीव कर लिया है कि अब आप अगर 5 से 6 लाख रुपए का फ़ोन या लग्जरी कार या लग्जरी घर भी ले लेते हो तो बैक हैंड फाइनेंशियली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फिर लो ना, डेफिनेटली लो। किसने रोका है? किसने मना किया है? लेकिन जहां आपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया और लाइफ में कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हो और पता है कि पेरेंट्स इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो बेचारे कुछ भी करके दिलाएंगे ही दिलाएंगे, इस बात से उनको ब्लैकमेल करके उनका फ़ायदा उठाना, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं, ये बात गलत है और ये एक बहुत ही गलत मैसेज कन्वे हो रहा है इस वीडियो के थ्रू। देखो, किसी के लिए 60,000 1 लाख का अमाउंट बहुत छोटा होता है, लेकिन किसी के लिए 60,000 1 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि इंसान को अपनी लाइफ को अपग्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इंसान को अपनी लाइफ को हर मोमेंट पे, हर स्टेप पे अपग्रेड करना चाहिए और बिल्कुल चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन तब जब वो डिज़र्व करने के लायक हो, जब वो इन चीज़ों को हैंडल करने के काबिल हो। मगर आज सोसाइटी में यही मेंटालिटी बन गई है कि अगर ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, ब्रांडेड वॉच नहीं पहनी, ब्रांडेड शूज़ नहीं पहने या ब्रांडेड फ़ोन जैसे आईफोन ये नहीं लिया तो लोग उस बंदे को एक गरीब समझते हैं। ब्रांडेड लग्जरी कार्स में नहीं घूमे तो लोग उस बंदे को गरीब समझने लगते हैं। और यही मेंटालिटी आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। यही मेंटालिटी हमें लाइफ में फंसा के रखी हुई है। मैंने पहले भी कहा था, फिर इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि अमीर होने में और अमीर दिखने में बहुत फ़र्क होता है। अब सवाल ये है कि ये मेंटालिटी डेवलप कैसे हुई? तो ये मेंटालिटी डेवलप करी गई है मार्केटिंग के थ्रू। कॉज ब्रांड्स को तो अपने सामान को हर हाल में बेचना है, फिर सोसाइटी पर, लोगों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं। उनको हर साल ब्रांड्स के नए प्रोडक्ट्स, नए कपड़े, नए मोबाइल फ़ोन्स, नए मॉडल्स बेचने ही बेचने हैं, फिर चाहे आपको ज़रूरत हो या ना हो। एक तरीके से उन्होंने आपके सोचने की एबिलिटी को ही ख़त्म कर दिया है। एंड इसमें सबसे बड़ा किरदार सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी सोसाइटी ने। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी भी मॉल में चले जाएँ, किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाएँ, इवन स्कूल्स के बाहर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पिकअप करने आते हैं, आप उन वेटिंग एरियाज में चले जाएं, हर बंदे को आप एक चीज कॉमन देखेंगे हर बंदे में कि हर बंदा किसी न किसी चीज का शो ऑफ करा रहा है और उसमें मोबाइल पहले आता है। हर बंदे के पास मोबाइल फोन मौजूद है, लाख रुपए का, 70,000, इससे कम का तो कोई फोन किसी के पास मौजूद ही नहीं है। और हर बंदा, चाहे वो वेटिंग एरिया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, इवन हॉस्पिटल में भी अगर आप देखेंगे तो जहां लोगों को जरा सा टाइम मिलता है, जहां लोग जरा सा एक क्राउड खड़ा होता है, वहां पर लोग अपने मोबाइल फोन्स को निकाल के उनको यूटिलाइज करना, उनको इस्तेमाल करना, डिफरेंट चीज़ों का शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक मेंटालिटी ही डेवलप कर दी गई है। मतलब सोसाइटी का इतना एक गलत और इतना एक डिफरेंट नॉर्म क्रिएट हुई है जो समझ में ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई बंदे के पास गाड़ी छोटी है तो उसको लोग गरीब समझने लगते हैं, उसको लोग डिग्रेड करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक पर्सन जो कि अफोर्ड कर सकता है 1 करोड़ की गाड़ी को, लेकिन वो परचेज करता है 30 लाख की गाड़ी, वो 30 लाख की गाड़ी में घूमता है, तो लोग उसको क्या समझेंगे? जो सोशल नॉर्म बना हुआ है हमारा, क्योंकि लोग जानते नहीं है कि बैक हैंड वो 1 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड कर सकता था,
लेकिन उसने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी नहीं, उसने 30 लाख की गाड़ी खरीदी, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम उस 30 लाख की गाड़ी से भी चल सकता है। बिल्कुल वैसे ही 1 करोड़ की गाड़ी उसको शो ऑफ नहीं करानी है, उसको गाड़ी को यूटिलाइज करना है, उसको गाड़ी को इस्तेमाल करना है। गाड़ी उसकी नीड है, तो वो जानता है कि उसको कब और कहाँ किस चीज़ में कितना खर्च करना है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी नीड नहीं है। और यही मैच्योरिटी लेवल होना आज की सोसाइटी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि कंजूस बनो, आप जिस सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए तमाम काम कर रहे हो, वो सोसाइटी आपसे कभी भी इम्प्रेस नहीं होगी, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। पीपल विल बिकम मोर जेलस फ्रॉम यू। और खाली सोसाइटी को शो ऑफ के चक्कर में अपने आप को आज के टाइम पे लोगों ने अपनी लाइफ को इतना फंसा लिया है कि वो आगे चल के शो ऑफ की वजह से लाइफ में वो चीज़ें मैनेज भी नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट पे वो बिल्कुल फंस जाते हैं, सिर्फ किस लिए कि सोसाइटी में अपना एक फॉल्स, एक फेक स्टेटस बिल्ड कर सकें। ज़रा खुद सोचो, ऐसी इज्जत किस काम की जो आपको कर्जे के बोझ तले दबा दे, EMIs में डुबा दे। ऐसी इज्जत किस बात की जो कि झूठ पर, खाली दिखावे पर टिकी हो। इस लड़के ने भी तो यही किया, दोस्तों को, सोसाइटीज़ को दिखाने के लिए आईफोन परचेज किया। आप खुद इस लड़के को देखो भाई, ये पैसा अपनी एजुकेशन पर, अपनी डाइट पर, अपने पहनावे पर लगाता ना तो भी गम नहीं होता, लेकिन इसने किया क्या, इसे दिखावे के लिए आईफोन ले तो लिया, और शॉप वाले का क्या, उसका तो काम है बेचना, और उसने वीडियो भी बना दी और वो वीडियो वायरल भी हो गई। लेकिन इस लड़के की इज्जत क्या रह गई? माँ की तो इज्जत और रिस्पेक्ट और बढ़ गई, मगर इस लड़के की वैल्यू 2 टके की 2 कौड़ी की हो गई। भाई करने वाले जो है ना, वो 1000 क्या 10,000 से 15,000 के मोबाइल से भी कंटेंट बनाकर आज कहाँ से कहाँ निकल गए। मिसालें भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया ऐसे लोगों को कभी हाईलाइट ही नहीं करता। मीडिया हाईलाइट और ग्लोरीफाई ऐसे ही बंदों को करता है जो कि 3 दिन से भूखे थे सिर्फ इस वजह से कि आईफोन नहीं लिए, और इसको कहा जाता है कि ये होता है आईफोन लवर का पावर। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर बनाए जाएंगे सोशल मीडिया पर, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने पेरेंट्स को 3 दिन खाना ना खा के ब्लैकमेल करके। इन दी लास्ट मैं यही कहूँगा कि सोचो हम इन सब चीज़ों से क्या सीख रहे हैं और हम आगे क्या बनने जा रहे हैं।